यह कहानी है भीखू नाम के एक छोटे किसान की, जो अपने पिता की पुरानी जमीन पर मेहनत करता है। गांव का हर आदमी मानता है कि उस जमीन में कुछ नहीं उगता, पर भीखू मानता है कि मिट्टी कभी बांझ नहीं होती, सिर्फ हमारा भरोसा बांझ हो जाता है। भीखू का परिवार 3 पीढ़ियों से उसी खेत पर खेती करता आ रहा था। उसके पिता बाबूलाल अक्सर कहा करते थे, बेटा ये जमीन हमारी माँ है, बस ये थोड़ी नाराज है अभी। पर अब हालत ये थी कि फसल उगती नहीं थी, बैंक के नोटिस आते थे और घर में खाने की कमी होने लगी थी। भीखू की पत्नी सीमा कई बार कहती, शहर चलो, मजदूरी करेंगे, कम से कम बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा और हमारा भी खाने पीने का कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे पर मिट्टी छोड़ी तो हमारी पहचान खो जाएगी। ये जमीन तो हमारे दादा परदादा की है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इस तरह भीखू अपने ही बातों में अड़ा रहा। एक दिन की बात है, खेत में खुदाई करते वक्त भीखू को एक बहुत पुराना मिट्टी से भरा बर्तन मिला। बर्तन में थे कुछ अजीब बीज और एक कपड़े की पट्टी, जिस पर लिखा था, ये बीज तब बोना जब भरोसा मर चुका हो। भीखू हैरान था, ये कोई कहानी जैसी चीज थी या सचमुच कुछ खास? सीमा ने मजाक में कहा, कम से कम इसे बोकर आखिरी उम्मीद तो आजमा लो, भरोसा तो सही में मर चुका है अब। भीखू ने उसी शाम इन बीजों को एक कोने में बो दिया। 10 दिनों के भीतर जहां वो बीज बोए थे, वहां एक अजीब चमकदार पौधा उगने लगा। उसकी पत्तियां सोने जैसी थीं और सबसे अजीब बात, हर सुबह उसकी पत्तियों पर पानी के साथ शब्द उभरते थे। पहले दिन लिखा था, शुरुआत कर दी है, अब डर नहीं। भीखू पहले तो चौंका, पर सीने में कुछ साहस भर आया। गांव में अफवाह भी फैलने लगी, भीखू के खेत में चमत्कार हो गया है। एक दिन एक कार आकर खेत के पास रुकी। उसमें से निकला एक शहरी आदमी, विकास श्रीवास्तव, जो एक बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि था। ये जमीन तो बहुत अच्छी है और फसल भी लाजवाब लग रहे हैं। सरकार इस जमीन को लेना चाहती है और यहाँ रिसर्च सेंटर बनाना चाहती है। बदले में हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। भीखू के आंखें भर आईं। इतना पैसा तो उसने कभी देखा भी नहीं था। ये जमीन बेच दो और फिर हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। शहर में घर लेकर हम वहीं बस जाएंगे और आप भी कोई काम में लग जाइएगा। पर भीखू को उस पौधे के शब्द याद आए, शुरुआत कर दी है, अब डर नहीं। विकास को उसने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं ये जमीन नहीं दे सकता। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी जमीन मेरा मंदिर है। एक रात जोर की आंधी चली। पूरा गांव कह रहा था, वो पौधा अब शकुन है, जमीन बर्बाद हो जाएगी। भीखू अकेला उस पौधे के पास बैठा रहा। सुबह तक बारिश हुई, आंधी चली और सब तबाह हो गया, पर वो पौधा वैसा का वैसा खड़ा रहा और उसकी पत्तियों पर लिखा था, अब समय है फल देने का। 3 हफ्तों बाद पौधे से कुछ फल निकले, जो दिखने में आम जैसे थे, लेकिन सुनहरे रंग के थे। भीखू ने एक फल तोड़कर खोला। उसमें थे चमकीले बीज और हर बीज पर अंकित था, साझा करो और भी बढ़ाओ। भीखू ने ये बीज गांव के और किसानों को बांट दिए। अगले सीजन में पूरे गांव की जमीन हरी भरी हो गई। अब वही गांव जो उजड़ रहा था, राज्य सरकार का ग्रीन इनोवेशन विलेज बन चुका था। अब भीखू को सम्मान के साथ नवाजने के लिए शहर के कृषि मंच पर बुलाया गया। वहां उसने कहा, बीजों ने नहीं, भरोसे ने फसल दी है। मैंने जमीन नहीं छोड़ी तो जमीन ने मुझे थाम लिया।
सरकार ने बीकू की जमीन को जैविक चमत्कारी क्षेत्र घोषित किया और गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला गया जिसका नाम रखा गया सुनहरी छांव केंद्र। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है।